हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 16 दिसंबर को हुए सी टेट 21 पेपर 1 हिंदी के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, आप काफ़ी दिन से बोल रहे थे कि हिंदी की सीरीज़ भी स्टार्ट कीजिए, तो अब मैं हिंदी की सीरीज़ आपकी स्टार्ट कर रही हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छे लगें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आपके फर्स्ट क्वेश्चन में पैसेज दिया गया था, तो पैसेज मैंने आपका ये टाइप कर दिया, आप इसे आराम से पढ़ लीजिएगा। तो मैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था, अलाव को लोक की सामूहिक चेतना का प्रतीक क्यों कहा गया है? तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। एक दूसरे को कहने सुनने का मौका मिलता है। दोस्तों, आप इस पैसेज को आराम से पढ़ लीजिएगा। मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर्स कराती जा रही हूँ। आपके इसी पैसेज से दूसरा क्वेश्चन दिया गया था, अलाव स्मृति की चीज़ क्यों बनता जा रहा है? तो आपका दूसरे का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। शहर के प्रभाव ने गांव की जीवन शैली बदल दी है। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, ऐसे में चौपाल पर अलाव के इर्द गिर्द बैठकर इकहरे मन से बातें भला किसे रुचे? इकहरे मन से की जाने वाली बातों का क्या स्वरूप होगा? तो आपका थर्ड का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सीधी व स्पष्ट बात। ये सारे क्वेश्चन आपके पैसेज से ही निकलेंगे, तो आप आराम से पैसेज पढ़िए और आंसर निकालिए। मैं आपके सीधे क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड कर रही हूँ। आपका फोर्थ क्वेश्चन था, वह अब सहराता जा रहा है। लेखक ने रेखांकित शब्द को किस भाव के लिए लिखा है? तो आपका फोर्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सामूहिकता समाप्त होने का भाव। आपका फिफ्थ क्वेश्चन था, गद्यांश के अनुसार कौन सा व्यवहार शहरीपन की ओर संकेत करता है? तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, अपनेपन का भाव कम होना। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन दिया गया था, नेह छो का क्या अर्थ है? तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, स्नेह। ये सारे क्वेश्चन आपके इसी पैसेज से पूछे गए हैं। तो आपका सेवेंथ क्वेश्चन था, दुमाहापन से तात्पर्य है? तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, कभी कुछ तो कभी कुछ कहना। आप आराम से ये पैसेज पढ़िएगा और उसके बाद सभी के आंसर्स निकालिएगा। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, लोकानुग्रही का संधि विच्छेद है? तो इसमें आपको संधि विच्छेद बताना था। तो आपका एट्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, लोक धन अनुग्रही। इसमें आपका दीर्घ स्वर संधि है, जिसमें आपका आ प्लस आ प्लस आ इज इक्वल टू बड़ा आ हो जाता है। आपका नाइन्थ क्वेश्चन था, अपनत्व में मूल शब्द है? तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, अपना। आपका फिर अगला पैसेज दिया गया था, ये आपका पैसेज गिवन है जो मैंने टाइप कर दिया है। तो इसमें से आपके फिर से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैं आपके क्वेश्चंस रीड करूँगी और उनके आंसर्स टिक करवा दूँगी। तो आपका 10th क्वेश्चन था, कवि ने सूरज के लिए किस उपमान का प्रयोग किया है? तो आपका 10th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, सफ़ेद रंग का खरगोश उछल कूद कर रहा हो। ये सारे क्वेश्चंस भी इसी पैसेज से दिए गए थे, जो आपका सेकंड पैसेज है। तो आपका 11th क्वेश्चन था, बहुत दिनों बाद मुझे धूप ने बुलाया से अभिप्राय है? तो आपका 11th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, कोहरे भरे शीत के बाद धूप निकली हो। आपका 12th क्वेश्चन दिया गया था, धूप किस रंग के वस्त्र पहनकर आई है? तो आपका 12th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, सफ़ेद। आपका 13th क्वेश्चन आया था, ताते जल नहा में किसके स्नान का उल्लेख है? तो आपका 13th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, धूप का। आप आराम से पैसेज पढ़िएगा और फिर उसके आंसर्स निकालिएगा। आपका 14th क्वेश्चन आया था, मेघ ऊन का गोला बुनती सुकुमारी से आशय है? तो आपका 14th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, नभ में श्वेत बादल उड़ रहे हैं। आपका 15th क्वेश्चन आया था, मुझे धूप ने बुलाया में अलंकार है?
तो आपका 15th का ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार। आपका 16th क्वेश्चन आया था, भाषा की पाठ्य पुस्तकों में पहेलियों और वर्ग पहेलियों को शामिल करना। तो आपका 16th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन योग्यता का विकास करता है। आपका 17th क्वेश्चन आया था, आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप, तो आपका 17th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, उस बालक के साथ सामान्य व्यवहार करेंगे तथा उसे श्रव्य सामग्री के द्वारा सहायता करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और प्लीज़ चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। आपका 18th क्वेश्चन आया था, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के आकलन के दौरान एक भाषा शिक्षक को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए। तो आपका 18th का ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में विविध तरीकों से जानकारी एकत्रित करना तथा उसे शिक्षार्थियों एवं उनके माता पिता के साथ साझा करना। आपका 19th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा रंगीन चित्रों एवं बड़े अक्षरों में मुद्रित बड़ी पुस्तक के उपयोग के बारे में सही नहीं है। तो आपका 19th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, यह पाठ्य पुस्तक की पुस्तकों से अच्छी है तथा कक्षावार पाठक या विद्यार्थियों के रूप में पाठ से जुड़े अभ्यासों से मुक्त है। आपका 20th क्वेश्चन आया था, बच्चे एक या एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय में आते हैं, एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों को निम्नलिखित में से किसमें सहायता करता है। तो आपका 20th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अन्य भाषाओं एवं नए विषयों को आसानी से सीखने में। आपका 21st क्वेश्चन आया था, कक्षा 3 के विद्यार्थी की कॉपी को देखते समय भाषा की शिक्षिका ने कुछ त्रुटियां देखी और महसूस किया कि। तो आपका 21st का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, बच्चों की त्रुटियां स्वाभाविक हैं और उनके अधिगम की संकेतक हैं। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, विगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में। तो आपका 22nd का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, जोड़े एवं समूह कार्य के लिए योजना बनाएं ताकि वे साथियों के साथ अंतःक्रिया कर सकें। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका भाषा शिक्षक के द्वारा अपनाया जाना चाहिए। तो आपका 23rd का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, यह सुनिश्चित करना कि उसकी कक्षा में सभी विद्यार्थी महसूस करें कि उन्हें स्वीकृति एवं महत्व दिया जा रहा है, चाहे वे किसी भी भाषा, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हों। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपका 24th क्वेश्चन आया था, भारतीय कक्षाएं बहुभाषी कक्षाएं होती हैं, बहुभाषिकता के इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। तो आपका 24th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, शिक्षक शिक्षार्थियों को उनकी स्वयं की भाषा में संप्रेषण करने एवं अभिव्यक्ति हेतु प्रोत्साहित करें तथा उनके विचारों को सम्मान दें। आपका 25th क्वेश्चन आया था, भाषा शिक्षक ऐसा कार्य दें जो जोड़े ऑब्लिक समूह में किया जा सके, क्योंकि। तो आपका 25th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, इस प्रकार के अर्थपूर्ण कार्यों से बच्चे एक दूसरे की सहायता करते हैं एवं सीखते हैं। आपका 26th क्वेश्चन आया था, एक अध्यापक का अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान जाता है कि एक बच्चे को भाषा पढ़ने एवं समझने में कठिनाई हो रही है, यह डैश का लक्षण हो सकता है। तो आपका 26 का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, पढ़ने में अक्षमता, डिसलेक्सिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपका 27th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर आकलन करने के संदर्भ में सही है। तो आपका 27th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, आकलन विद्यालय आधारित तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समावेशित होनी चाहिए। आपका 28th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से आप किसे भाषा की कक्षा हेतु
प्रामाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार करते हैं। तो आपका 28 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, पाठ्य पुस्तक। आपका 29 क्वेश्चन आया था, कक्षा 5वीं की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से कहती है कि आप इस सत्र में किए गए अपने काम जैसे अपनी ड्राइंग, कविताएं, कहानियां, वर्कशीट और अन्य सामग्री एक विशिष्ट फोल्डर में रखें। विद्यार्थियों के इस फोल्डर को डैश कहा जाता है। तो आपका 29 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पोर्टफोलियो। आपका 30th क्वेश्चन आया था, आप विश्वास करते हैं कि मानव भाषा अर्जित करने की क्षमता के साथ ही जन्म लेते हैं। आपका विश्वास निम्नलिखित में से किस धारणा या सिद्धांत से मेल खाता है? तो आपका 30th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सहज ज्ञानवाद। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाती रहूँगी, बट प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज हम 20 दिसंबर को हुए CTET 2021 पेपर 1 के हिंदी के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आपके स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चंस पैसेज बेस्ड होते हैं। आपको 2 पैसेज दिए जाते हैं और उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपका पहला पैसेज ये दिया गया था, ये आपका गद्यांश दिया गया था और फिर इससे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप आराम से इस पैसेज को पढ़ लीजिए। तो दोस्तों, आपका इस पैसेज से पहला क्वेश्चन पूछा गया था, दर्शन का तात्पर्य देखना है, यहाँ देखना किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? तो दोस्तों, आपका फर्स्ट का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, जानना। आप आराम से पैसेज पढ़िएगा और सबके आंसर्स स्वयं निकालने का प्रयास कीजिएगा। मैं सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको बताते चल रही हूँ, बट आप आराम से स्वयं भी पढ़िएगा। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, आत्मदर्शन है। तो आपका सेकंड का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अपने गुण दोष स्वीकारना। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, दुर्गुण को दूर किया जा सकता है। तो आपका थर्ड का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, उसे स्वीकार करने से। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस आपके पैसेज से ही पूछे गए हैं। आप आराम से पैसेज पढ़िए और स्वयं इसके आंसर्स निकालने का प्रयास कीजिए। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, जीवन दर्शन का सच्चा शिक्षक है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, परिवेश। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, अनुच्छेद के आधार पर कौन साहसी है? तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अपने दोषों को स्वीकार करने वाला। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, आत्मदर्शन से डैश विकास होता है। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, आंतरिक। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, दुर्गुण में उपसर्ग तथा मूल शब्द हैं। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, दुर प्लस गुण। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, आत्मदर्शन का उचित विग्रह है। तो आपका एट्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, आत्मा का दर्शन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग एक एक को भी चैनल सब्सक्राइब करवाएंगे तो चैनल को बूस्ट मिलेगा, इसलिए आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाती रहूँगी, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका 9th क्वेश्चन पूछा गया था, समूह से भिन्न शब्द छाटिए। तो आपका 9th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, वाड़ी। दोस्तों, अब आपका दूसरा पैसेज आ गया, ये आपका पद्यांश दिया गया था। आप आराम से पद्यांश को पढ़िए और फिर इसके भी आंसर्स निकालिएगा। मैं आपके क्वेश्चंस रीड करूँगी एंड उसके आंसर्स आपको बताते चलूँगी। तो आपका इस पैसेज से जो पहला क्वेश्चन था वह था, कविता में किस हिंदी महीने की सुबह का वर्णन है? तो आपका 10th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कार्तिक। आपका 11th क्वेश्चन आया था, हवाओं को किसके समान माना है? तो आपका 11th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, माता। आपका 4th क्वेश्चन आया था, हवाएं सिरहाने कौन से फूल रखकर गई हैं? तो आपका 12th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, हर सिंगार। आपका 13th क्वेश्चन आया था, नदी की ओर से आने वाली हवाएं
डैश हैं, तो आपका 13th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, भीगी। आपका 14th क्वेश्चन आया था, माँ सरीखी में डैश अलंकार है, तो आपका 14th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, उपमा अलंकार। आपका 15th क्वेश्चन आया था, हसमुख सुबह में डैश का भाव है, तो आपका 15th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, प्रसन्नता। तो दोस्तों यहाँ तक आपके गद्यांश और पद्यांश के पूछे गए 15 क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। अब आपका 16 क्वेश्चन स्टार्ट होगा। संदर्भ में व्याकरण पर जोर, तो आपका 16th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, भाषा के नियमों के प्रति समझ बनाना है। आपका 17th क्वेश्चन आया था, उदाहरण से सामान्यीकरण की यात्रा है, तो आपका 17th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, आगमन। आपका 18th क्वेश्चन आया था, भाषा अधिगम के लिए सामग्री तैयार करने के सिद्धांतों में से एक है, तो आपका 18th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से स्तरानुसार होनी चाहिए। आपका 19th क्वेश्चन आया था, भाषा अर्जन होता है जब डैश, तो आपका 19th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, बच्चे को भाषा के अवसर मिलते हैं। आपका 20th क्वेश्चन आया था, जब बच्चों को कविता सुनाने के लिए कहा जाता है, यह शिक्षक को उसके डैश के आकलन में सहायता कर सकता है, तो आपका 20th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बोलने में निपुणता। दोस्तों अगर आपको वीडियोस अच्छे लगें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपका 21st क्वेश्चन आया था, मानस मंथन का अर्थ है, तो आपका 21st का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, विषय से संबंधित विचारों के प्रति सजगता। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा भाषा शिक्षण के विषय में गलत है, तो आपका 22nd का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, भाषा शिक्षण में बोलने की जगह लेखन को महत्व देना। दोस्तों आप क्वेश्चन में एक बारी ज़रूर ध्यान से पढ़ा करें, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्योंकि थोड़ी सी कन्फ्यूज़न आपका क्वेश्चन रॉन्ग कर सकती है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सी अवधारणा भाषा शिक्षण के विषय में गलत है, इसलिए आपका ऑप्शन 4th सही हो जाएगा। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, किसी पाठ या अवधारणा विशेष के अंत में आयोजित की जाने वाली परीक्षा कहलाती है, तो आपका 23rd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, निदानात्मक परीक्षा। आपका 24th क्वेश्चन आया था, भाषा के उत्पादक कौशल हैं, तो आपका 24th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, वाचन तथा लेखन। आपका 25th क्वेश्चन आया था, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में चित्रों का उद्देश्य है, तो आपका 25th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, विचारों तथा संकल्पनाओं को समझना। आपका 26th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा कौशलों के बारे में सही है, तो आपका 26th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सभी भाषा कौशल अंतर संबंधित हैं तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इन्हें एकीकृत किया जाना चाहिए। आपका 27th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गृह कार्य के संबंध में सही है, तो आपका 27th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, गृह कार्य पढ़ाई गई संकल्पनाओं का विस्तार तथा अभ्यास होना चाहिए। क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सा कथन गृह कार्य के संबंध में सही है, इसलिए आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका 28th क्वेश्चन आया था, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक डैश, तो आपका 28th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, एक महत्वपूर्ण संसाधन है। दोस्तों आप अदर ऑप्शंस भी पढ़ लिया करें, क्योंकि जिससे आप समझ पाएंगे कि अदर ऑप्शंस क्यों रॉन्ग हैं। आपका 29th क्वेश्चन आया था, वाचन कौशल को विकसित करने का एक महत्वपूर्ण पहलू है, तो आपका 29th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, संदर्भ तथा स्थिति को ध्यान में रखते हुए बोलना। आपका 30th क्वेश्चन आया था, डायरी लेखन शिक्षार्थियों की सहायता करता है डैश, तो आपका 30th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अपने अधिगम पर चिंतन करने में। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा
और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, अभी चैनल की स्टार्टिंग है, अगर आप लोग एक एक को भी वीडियो शेयर कर दोगे तो चैनल को बूस्ट मिलेगा। तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, आपके ग्रुप्स में ही कर दें जो आपके साथ पढ़ रहे हो। आज हम 21 दिसंबर को हुए CTET 2021 पेपर 1 के हिंदी के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों आपके स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चन आपके पैसेज बेस्ड होते हैं। तो आपका पहला पैसेज ये दिया गया था, आप आराम से इस पैसेज को पढ़ लीजिएगा और फिर आप इसके आंसर्स निकालिएगा। मैं आपके क्वेश्चंस इसके रीड करूँगी और आपको इसके करेक्ट आंसर्स बताते चलूँगी। तो आप पैसेज को पढ़िए, मैं आपका सॉल्यूशंस करा रही हूँ। तो आपका इस पैसेज से पहला क्वेश्चन पूछा गया था, पढ़ने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है। तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पुस्तकों के प्रति आकर्षण। आपका दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, चित्रात्मक पुस्तकें बच्चों को डैश प्रदान नहीं करती हैं। तो आपका दूसरे का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, सीमितता। आपका थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, बच्चे की सृजनात्मकता में बाधक हैं। तो आपका थर्ड का ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, बंधा बंधाया कथ्य। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस आपके इसी पैसेज से पूछे गए हैं। तो आप पैसेज पढ़िए और सभी के आंसर्स निकालने का स्वयं प्रयास कीजिए। आपका फोर्थ क्वेश्चन इसी पैसेज से पूछा गया था, जब बच्चे चित्रों को देखकर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं तो इसका अर्थ है कि बच्चे डैश। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अवधारणाएं बना रहे हैं। आपका फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया था, चित्रों व चित्रों पर बातचीत महत्वपूर्ण है क्योंकि। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अधूरी व गलत अवधारणाएं संशोधित हो जाती हैं। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन पूछा गया था, अवधारणाओं के बनने के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, संदर्भ युक्त परिवेश। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस आपके इसी पैसेज से पूछे गए हैं। आपका सेवेंथ क्वेश्चन पूछा गया था, शारीरिक में प्रत्यय है। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, एक प्रत्यय। आपका एट्थ क्वेश्चन पूछा गया था, चित्रात्मक किताबें में चित्रात्मक शब्द है। तो आपका एट्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, विशेषण। आपका नाइन्थ क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कारक चिन्ह नहीं है। तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, कि। अब दोस्तों आपका सेकंड पैसेज स्टार्ट हो गया और आप आराम से इस पद्यांश को पढ़ लीजिए और स्वयं आंसर निकालने का प्रयास कीजिएगा। मैं आपके क्वेश्चंस रीड कर रही हूँ और आपको इस पैसेज के आंसर्स आपको बताते चल रही हूँ। तो आपका इस पैसेज से जो क्वेश्चन पूछा गया था वह था, बचपन को किसने समाप्त कर दिया है। तो आपका 10th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, प्रगति की अपेक्षा। आपका 11th क्वेश्चन इसी पैसेज से पूछा गया था, कविता में बच्चा व्यस्त रहता है। तो आपका 11th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पढ़ने लिखने में। आपका 12th क्वेश्चन इसी पैसेज से पूछा गया था, कविता में बच्चों में भी ब्लड प्रेशर होने की बात कही गई है, उसका प्रमुख कारण है। तो आपका 12th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, प्रथम आने का तनाव। आपका 13th क्वेश्चन इसी पैसेज से पूछा गया था, दी गई कविता में किस बात पर बल दिया गया है। तो आपका 13th का ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, बच्चों का बचपन न छीनने पर। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके इसी सेकंड पैसेज से पूछे गए हैं जो आपका पद्यांश गिवन है। आपका 14th क्वेश्चन पूछा गया था, रात भर में कौन सा क्रिया विशेषण शब्द है। तो आपका 14th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, कालवाचक। आपका 15th क्वेश्चन जो कि इसी पैसेज से पूछा गया था, प्रगति में उपसर्ग व मूल शब्द हैं। तो आपका 15th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, प्रा प्लस गति। तो दोस्तों यहाँ पर आपके पैसेज वाले क्वेश्चंस ख़त्म हो जाते हैं। अब आपका 16th क्वेश्चन पूछा गया था,
प्राथमिक स्तर पर चयनित बाल साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु है? तो आपका 16 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सार्थक पुनरावृत्ति। आपका 17th क्वेश्चन पूछा गया था, भाषा एक डैश है? तो आपका 17th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, नियमबद्ध व्यवस्था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे, आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप पुरानी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देखना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को विजिट करें। आपको इस यूट्यूब चैनल पर CTET 2021 पेपर 1 और पेपर 2 के सभी शिफ्टों के मोस्ट प्रोबेबली सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप चैनल को विजिट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशन देख लीजिए। आपका 18th क्वेश्चन पूछा गया था, कक्षा 3 की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में दिया गया है अभ्यास, औजारों का नाम खोजकर लिखना उदाहरण है। तो आपका 18th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, संपूर्ण पाठचर्या में भाषा का। आपका 19th क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे बैगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता, वाक्य में रेखांकित शब्द का मतलब बताओ, यह प्रश्न। तो आपका 19th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, संदर्भ में शब्दावली का उदाहरण है। आपका 20th क्वेश्चन पूछा गया था, हमारे देश की डैश विविधता हमारा एक भाषाई डैश है। तो आपका 20th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, भाषिक संबल। आपका 21st क्वेश्चन पूछा गया था, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम डैश ही होना चाहिए। तो आपका 21st का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, मातृभाषा। आपका 22nd क्वेश्चन पूछा गया था, विभिन्न प्रकार के शिक्षण सामग्री भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को डैश बनाती है। तो आपका 22nd का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, समावेशी। दोस्तों, अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपका 23rd क्वेश्चन पूछा गया था, किस विद्या में मौखिक अभिव्यक्ति के विकास की सर्वाधिक गुंजाइश है? तो आपका 23rd का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, एकांकी। आपका 24th क्वेश्चन पूछा गया था, प्राथमिक स्तर के बच्चों में डैश और डैश के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। तो आपका 24th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, रेखांकन कॉमा चित्रांकन। आपका 25th क्वेश्चन पूछा गया था, तुम्हारी परिचित नदी के किनारे क्या क्या होता है? सवाल बच्चों को डैश का अवसर देता है। तो आपका 25th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अपने अनुभवों को साझा करने। आपका 26th क्वेश्चन पूछा गया था, भाषा अर्जन क्षमता डैश से संबंधित है। तो आपका 26th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, चॉम्स्की। आपका 27th क्वेश्चन पूछा गया था, मोना दूसरी कक्षा में पढ़ती है, वह पढ़ते समय अटकती है, संभवतः वह डैश से ग्रस्त है। तो आपका 27th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, डिसलेक्सिया। आपका 28th क्वेश्चन पूछा गया था, सुनी और पढ़ी कहानियों के आधार पर बच्चों के साथ कौन सी भाषाई गतिविधि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो आपका 28th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, कहानी पर प्रश्न निर्माण करना। आपका 29th क्वेश्चन पूछा गया था, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो आपका 29th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, मौखिक अभिव्यक्ति। आपका 30th क्वेश्चन पूछा गया था, कविता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो आपका 30th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, भावपूर्ण पठन। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे, आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप ऐसे वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब चैनल को विज़िट कीजिए। इस यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारी शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं, तो आप यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आज हम 22 दिसंबर को हुए CTET 2021 पेपर 1 के हिंदी के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों,
आपके स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चंस आपके गद्यांश और पद्यांश से पूछे जाते हैं। तो आपका पहला ये गद्यांश गिवन है, आप इस पैसेज को आराम से पढ़ लीजिएगा और फिर इसके आंसर्स निकालने का स्वयं प्रयास कीजिएगा। मैं इस गद्यांश से पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर्स आपको बताते चल रही हूँ। तो मैं एक एक करके क्वेश्चंस रीड करूँगी और फिर उसके आंसर्स बताऊँगी। तो दोस्तों, आपका इस पैसेज से पहला क्वेश्चन पूछा गया था, यस का विलोम शब्द है। तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अपयस। आपका सेकंड क्वेश्चन इस पैसेज से पूछा गया था, कौन से व्यक्ति मृत समान हैं। तो आपका सेकंड का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें प्रेम भाव का अभाव है। दोस्तों, आपके ये सारे क्वेश्चंस आपके इसी पहले पैसेज से पूछे गए हैं। आप पैसेज को रीड कीजिएगा और फिर सभी के आंसर्स निकालने का प्रयास कीजिएगा। आपका थर्ड क्वेश्चन इस पैसेज से पूछा गया था, डैश जीवन है और डैश मृत्यु। तो आपका थर्ड का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, प्रेम जीवन है और स्वार्थ भावना मृत्यु। आपका फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था, लेखक ने युवकों को क्या संदेश दिया है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, संवेदनशील बनो। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके इसी पैसेज से पूछे गए हैं। आपका फिफ्थ क्वेश्चन इस पैसेज से पूछा गया था, दूसरों का उपकार करना डैश है। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, श्रेयस्कर। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन इस पैसेज से पूछा गया था, अनुच्छेद में उजाला डैश का प्रतीक है। तो आपका सिक्स का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, आशा। ये सभी क्वेश्चन आपके इसी पैसेज से पूछे गए हैं। आपका सेवेंथ क्वेश्चन इस पैसेज से पूछा गया था, कौन सा शब्द समूह से भिन्न है। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, प्रयत्न। आपका एट्थ क्वेश्चन इस पैसेज से पूछा गया था, अनुच्छेद में अंधकार डैश का प्रतीक है। तो आपका एट्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कठिनाइयों। आपका नाइन्थ क्वेश्चन पूछा गया था, लेखक के अनुसार जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए डैश जरूरी है। तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, निरंतर प्रयास करना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस YouTube चैनल को विज़िट करें। इस YouTube चैनल पर 2021-22 में हुए मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो आप इस YouTube चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका दूसरा पैसेज ये दिया गया था और इससे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आप आराम से इस पैसेज को रीड कीजिए, स्वयं आंसर निकालने का प्रयास कीजिए। मैं क्वेश्चंस रीड करते चल रही और आपको इस पैसेज से और मैं उन प्रश्नों का उत्तर बताते चल रही हूँ। तो आपका इस पैसेज से पहला क्वेश्चन पूछा गया था, वह है, कवि ईश्वर से क्या प्रार्थना करता है। तो आपका 10th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, सही के चयन की क्षमता देना। आपका 11th क्वेश्चन इस पैसेज से पूछा गया था, मन मस्तिष्क में डैश समास है। तो आपका 11th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, द्वंद्व समास। आपका 12th क्वेश्चन इस पैसेज से पूछा गया था, निराश व्यक्ति की कौन सी क्षमताएं बाधित होने लगती हैं। तो आपका 12th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सोचने समझने की। आपका 13th क्वेश्चन इस पैसेज से पूछा गया था, कविता का मुख्य स्तर डैश का है। तो आपका 13th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, निवेदन। आपका 14th क्वेश्चन इस पैसेज से पूछा गया था, जीवन पथ पर चलते हुए का भाव है। तो आपका 14th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, जीवन जीते हुए। आपका 15th क्वेश्चन इस पैसेज से पूछा गया था, कविता में चौराहा डैश की ओर संकेत करता है। तो आपका 15th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अनिर्णय की स्थिति। तो दोस्तों, आपके 15 क्वेश्चंस इधर पे ख़त्म हो जाते हैं, जो कि आपके गद्यांश और पद्यांश से पूछे गए थे। अब आपका 16th क्वेश्चन पूछा गया था, पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।
तो आपका 16th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा अर्थ। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। इस यूट्यूब चैनल पर मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और 2021-22 में हुए सभी पेपर के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका 17th क्वेश्चन पूछा गया था, विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास अपनी भाषा संपदा तो होती है लेकिन डैश की सचेत जानकारी नहीं होती है। तो आपका 17th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा व्याकरण। आपका 18th क्वेश्चन पूछा गया था, भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। तो आपका 18th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा भाषा शिक्षण। आपका 19th क्वेश्चन पूछा गया था, बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होती है, वे डैश से प्रभावित हो सकते हैं। तो आपका 19th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा डिसलेक्सिया। आपका 20th क्वेश्चन पूछा गया था, भाषाई क्षमताओं के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो आपका 20th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा अंतःक्रिया। आपका 21st क्वेश्चन पूछा गया था, पहली कक्षा की पाठ्य पुस्तक में ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए जो। तो आपका 21st का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा सहज हो। आपका 22nd क्वेश्चन पूछा गया था, भाषाई क्षमता के आकलन की दृष्टि से निम्न में से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उचित है। तो आपका 22nd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, तुम बजाज होते तो चूहे को कपड़ा देते या नहीं, क्यों। आपका 23rd क्वेश्चन पूछा गया था, बहुभाषिक कक्षा की दृष्टि से कौन सा क्रियाकलाप अपेक्षाकृत अधिक उचित है। तो आपका 23rd का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, अपनी भाषा में कहानी सुनाइए। आपका 24th क्वेश्चन पूछा गया था, किसी भी पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास एवं गतिविधियाँ बच्चों के डैश में मदद करती हैं। तो आपका 24th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा भाषा विस्तार। आपका 25th क्वेश्चन पूछा गया था, भाषा के दो पक्ष होते हैं, एक संरचनात्मक पक्ष और दूसरा डैश पक्ष। तो आपका 25th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा प्रक्रियात्मक। आपका 26th क्वेश्चन पूछा गया था, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए कहानियों का चयन करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो आपका 26th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा कहानी की लंबाई व विस्तार। आपका 27th क्वेश्चन पूछा गया था, विद्यालय की पाठचर्या सहगामी क्रियाएं ऐसी हों जो बच्चों को डैश के अवसर प्रदान करें। तो आपका 27th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा भाषा प्रयोग। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। आपका 28th क्वेश्चन पूछा गया था, भाषाई क्षमताओं के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है। तो आपका 28th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा भाषाई क्षमताएं एक क्रम से सीखी जाती है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, भाषाई क्षमताओं के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन तीसरा सही हो गया, भाषाई क्षमताएं एक क्रम से सीखी जाती हैं। एक थोड़ी सी कन्फ्यूज़न आपके क्वेश्चंस को रॉन्ग कर सकती है। आपका 29th क्वेश्चन पूछा गया था, पढ़ना लिखना सीखना तब सरल होता है जब। तो आपका 29th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, उन्हें किसी उद्देश्य के साथ जोड़ा जाए। आपका 30th क्वेश्चन पूछा गया था, भाषा आकलन का उद्देश्य नहीं है। तो आपका 30th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करना। तो इसमें क्या पूछा गया था, भाषा आकलन का उद्देश्य नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन तीसरा सही हो गया, बच्चों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण करना, ये भाषा आकलन का उद्देश्य नहीं है। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको इस YouTube चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। आज हम 23 दिसंबर को हुए CTET 2021 पेपर 1 के हिंदी के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों आपके स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चंस आपके गद्यांश और पद्यांश से पूछे जाते हैं। तो आपका गद्यांश ये गिवन है।
आप इस गद्यांश को आराम से पढ़िएगा और बाद में इसके आंसर्स निकालने का स्वयं प्रयास कीजिएगा। तो अभी आप इस पैसेज को आराम से रीड कीजिए। मैं अभी क्वेश्चंस को रीड करते चलूँगी और सभी के आंसर्स बताते हुए चलूँगी। तो आपका इस गद्यांश से पहला क्वेश्चन पूछा गया था, फूल शाम होते ही चारों तरफ अपनी सुगंध किस लिए फैला देते हैं। तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, पतंगों को आमंत्रित करने के लिए। आपका दूसरा क्वेश्चन जो कि इसी पैसेज से पूछा गया था, अपरूप विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो आपका सेकंड का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, मिट्टी। आपका थर्ड क्वेश्चन इस पैसेज से पूछा गया था, जीवन के लिए पारसमणि की संज्ञा किसे दी गई है। तो आपका थर्ड का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ममता स्नेह। आपका फोर्थ क्वेश्चन इस पैसेज से पूछा गया था, विषाक्त वायु से अंगारक ग्रहण करते हैं, अंगारक शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। आपका फिफ्थ क्वेश्चन इस पैसेज से पूछा गया था, परस का अर्थ है। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, स्पर्श। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन इस पैसेज से पूछा गया था, प्रफुल्लित में प्रत्यय है। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, इत प्रत्यय। आपका सेवेंथ क्वेश्चन इस पैसेज से पूछा गया था, पेड़ अपनी संतान छोड़ जाने के लिए क्यों व्यग्र रहते हैं। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप इस YouTube चैनल को विज़िट करें। इस YouTube चैनल पर 2021-22 में हुए मैक्सिमम सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो आप इस YouTube चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका 8th क्वेश्चन इस पैसेज से पूछा गया था, गाछ बिरछ से तात्पर्य है। तो आपका 8th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, पेड़ और पौधे। आपका 9th क्वेश्चन इस पैसेज से पूछा गया था, फूल की तरह सुंदर चीज़ और क्या है। गद्यांश में फूलों को सुंदर कहा गया है क्योंकि। तो आपका 9th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, आज सुंदर वस्तुओं से जीवन प्राप्त करते हैं। दोस्तों, ये आपका दूसरा पैसेज दिया गया था। इस पद्यांश से आपके फिर से क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो आप इस पद्यांश को आराम से रीड कीजिए और स्वयं आंसर निकालने का प्रयास कीजिएगा। मैं अभी आपके क्वेश्चंस रीड करूंगी और सभी प्रश्नों के उत्तर बताते चलूँगी। तो आपका इस पद्यांश से पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वह था, रचनाकार को प्रभु की याद कब आती है। तो आपका 10th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, प्राकृतिक सौंदर्य देखकर। आपका 11th क्वेश्चन इस पैसेज से पूछा गया था, खुशियों के गीत कौन गा रहा है। तो आपका 11th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, चिड़िया। आपका 12th क्वेश्चन इस पैसेज से पूछा गया था, रचनाकार प्रकृति के सौंदर्य को देखकर डैश हैं। तो आपका 12th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, चमत्कृत। आपका 13th क्वेश्चन इस पैसेज से पूछा गया था, पद्यांश में प्रकृति की किस कला का उल्लेख नहीं है। तो आपका 13th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ओस का गिरना। आपका 14th क्वेश्चन इस पैसेज से पूछा गया था, किस पंक्ति में मानवीकरण अलंकार है। तो आपका 14th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, कलियां दरवाजे खोल खोल। आपका 15th क्वेश्चन इस पैसेज से पूछा गया था, ठंडी हवाएं अपने साथ क्या लेकर आती हैं। तो आपका 15th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, उल्लास। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके गद्यांश और पद्यांश से पूछे गए 15 क्वेश्चंस ख़त्म हो जाते हैं। तो आप आराम से पैसेज रीड कीजिएगा और सभी के आंसर्स निकालिएगा। मैंने सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बता दिए हैं। अब आपका 16th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का आकलन है। तो आपका 16th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। आपका 17th क्वेश्चन पूछा गया था, बहुभाषिकता है। तो आपका 17th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मातृभाषा घर की भाषा से आरंभ करके विद्यालय में और भाषाएं जोड़ने की ओर बढ़ना।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। इस यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी 2021-22 में हुए मैक्सिमम सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप इस यूट्यूब चैनल को विजिट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही वीडियोज़ मिलते रहेंगे। आपका 18th क्वेश्चन पूछा गया था, सीखने के सिद्धांत के रूप में रचनावाद का विश्वास है, तो आपका 18th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, सीखना सामाजिक निर्मिति है। आपका 19th क्वेश्चन पूछा गया था, एक शिक्षिका कक्षा 5वीं में अच्छा, सुंदर, बुरा, रंगीन, बूढ़ा, युवा आदि शब्दों वाले बहुत से वाम देती है, और जब शिक्षार्थी इन शब्दों पर ध्यान देते हैं जिन्हें वह विशेषता बताने वाले शब्द का नाम देती है, बाद में वह उन्हें और अधिक शब्द देती है तथा उनमें इन विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रयोग करने के लिए कहती है। अंत में शिक्षार्थियों का ध्यान आकर्षित करती है तथा कहती है कि ये शब्द विशेषण कहलाते हैं। यह रणनीति क्या कहलाती है? तो आपका 19th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सचेतना में वृद्धि। आपका 20th क्वेश्चन पूछा गया था, शिक्षार्थी एक अच्छे लेख के विकास के लिए कई चरणों से गुजरते हैं, यह उपागम कहलाती है, तो आपका 20th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, लिखने का प्रक्रिया उपागम। आपका 21st क्वेश्चन पूछा गया था, सीखने के प्रतिफल हैं, तो आपका 21st का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, वे दक्षताएं जिन्हें शिक्षार्थी द्वारा किसी पाठ्यक्रम के अंत में प्राप्त कर लेना चाहिए या प्रदर्शित करना चाहिए। आपका 22nd क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से दो उपचारात्मक शिक्षण के मुख्य उद्देश्य हैं, तो आपको 22nd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए और बी। उपचारात्मक शिक्षण शिक्षार्थियों के सीखने को बेहतर करने के लिए हैं। उपचारात्मक शिक्षण शिक्षकों के शिक्षण में बदलाव करने के लिए हैं। दोस्तों, आप अदर ऑप्शंस भी पढ़ लिया करें, जिससे आपको ये पता लगे क्यों आपके यही ऑप्शंस करेक्ट हैं और अदर ऑप्शंस रॉन्ग हैं। मैं सारे ऑप्शंस रीड करूँगी तो वीडियो की लेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी, इसीलिए मैं आपके सीधे डायरेक्ट आंसर्स बताते चलती हूँ। आपका 23rd क्वेश्चन पूछा गया था, अपने आरंभिक वर्षों में बच्चे दीवार, फर्श और कॉपी उत्तर पुस्तिका में आड़ी तिरछी रेखाएं बनाते हैं, भाषा सीखने में यह अवस्था क्या कहलाती है, तो आपका 23rd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, प्रारंभिक साक्षरता। आपका 24th क्वेश्चन पूछा गया था, यदि एक बालक किसी एक भाषा का अच्छा पाठक, अच्छी पाठिका है, तो वह दूसरी अथवा किसी अन्य भाषा का अच्छा पाठक हो सकते हैं जब वह दूसरी अन्य भाषा सीखता है, इसे माना जाता है, तो आपका 24th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, कौशल का अंतरण। आपका 25th क्वेश्चन पूछा गया था, हिंदी भारत की डैश है, तो आपका 25th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, राजभाषा। आपका 26th क्वेश्चन पूछा गया था, शिक्षार्थियों द्वारा लिखने पढ़ने में की गई त्रुटियों को समझा जाना चाहिए, तो आपका 26th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सीखने के लिए संकेत। आपका 27th क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सी विधि दोहराव वाले अभ्यास को एक बड़ी प्रविधि मानती है, तो आपका 27th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, श्रव्य भाषावाद। आपका 28th क्वेश्चन पूछा गया था, बच्चे में मातृभाषा के विकास को सामान्यता माना जाता है, तो आपका 28th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, भाषा अर्जन। आपका 29th क्वेश्चन पूछा गया था, भाषा सीखने के आरंभिक वर्षों में कहानियाँ हैं, तो आपका 29th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, भाषा सीखने हेतु निवेश। आपका 30th क्वेश्चन पूछा गया था, एक अध्यापिका ने अपनी कक्षा को 5 समूहों में बांट दिया, जिसमें प्रत्येक समूह में 5 शिक्षार्थी हैं तथा उन्हें घर, विद्यालय, सड़क, भूमि तथा आकाश शब्दों से संबंधित शब्द ढूंढने के लिए कहा। प्रत्येक समूह ने 10 से 15 शब्द ढूंढे तथा अन्य समूहों के साथ साझा किए। अध्यापिका ने यह शब्दावली शिक्षण के लिए कौन सी प्रविधि अपनाई है, तो आपका 30th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, थीम आधारित शब्दावली।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। आज हम 24 दिसंबर को हुए CTET 2021 पेपर 1 के हिंदी के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों आपके स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चंस आपके पैसेज बेस्ड होते हैं, जिसमें आपका एक गद्यांश गिवन होता है और दूसरा पद्यांश। आपके गद्यांश से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फिर पद्यांश से। तो दोस्तों आपका पहला ये गद्यांश गिवन है, आप इसे आराम से पढ़ लीजिए और फिर आंसर निकालने का प्रयास कीजिएगा। मैं आपके इस पैसेज से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अभी आपको बताते चलूँगी। तो ये आपका गद्यांश दिया गया था, आप इसे पढ़ लीजिए। तो आपका इस गद्यांश से पहला क्वेश्चन पूछा गया था, यकीनन बड़ा आदमी है, सादिक का बड़े आदमी से क्या आशय रहा होगा। तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। आपका दूसरा क्वेश्चन इस पैसेज से पूछा गया था, सादिक बिरयानी की परात से मक्खियाँ क्यों उड़ा रहा होगा। तो आपका सेकंड का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, मक्खी देखकर ग्राहक बिरयानी नहीं खरीदेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए CTET पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो आप इस यूट्यूब चैनल पर विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, दाल उत्तर पाकर नवाब साहब को हैरानी क्यों हुई होगी। तो आपका थर्ड का ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, दाल विशेष पकवान की श्रेणी में नहीं आती है। आपका फोर्थ क्वेश्चन इस पैसेज से पूछा गया था, सादिक के अब्बा किस पकवान के लिए मशहूर थे। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, उड़द की दाल। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके इसी पैसेज से पूछे गए जो आपका गद्यांश दिया गया है। आपका फिफ्थ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, कादिर ने तसल्ली से जवाब दिया, वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जा सकता है। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, धैर्य। तो इसलिए आपका तसल्ली के स्थान पर धैर्य आ जाएगा। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन पूछा गया था, नवाब मोहम्मद कादिर की दुकान पर क्यों आए थे। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, उन्हें नए पकवानों के स्वाद चखने का शौक़ था। आपका सेवेंथ क्वेश्चन पूछा गया था, और बेदिली से बोला रेखांकित शब्द के स्थान पर लिखा जा सकता है। तो आपको बेदिली का समतुल्य शब्द बताना था, बेसिकली समानार्थी शब्द। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, बेरुखी। आपका एट्थ क्वेश्चन इसी गद्यांश से पूछा गया था, एक बड़ी अंगीठी पर कबाब भूनने में मशगूल थे, रेखांकित शब्द के स्थान पर लिखा जा सकता है। तो आपका एट्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, व्यस्त। ये सारे आपके समानार्थी शब्द ही पूछे गए हैं। आपका नाइन्थ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, किस वाक्य में गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, यकीनन बड़ा आदमी है। अब दोस्तों ये आपका दूसरा पैसेज दिया गया था, जो कि आपका ये पद्यांश गिवन है। आप इस पद्यांश को आराम से रीड कीजिएगा। ये पैसेज आपके 2 पेजेस में आया है, तो मैं आपको पूरा पद्यांश शो कर रही हूँ। ये आपका पूरा पद्यांश इस तरह आया था, इधर से आपका स्टार्टिंग है और इधर पर आपके ये पद्यांश की लाइनें ख़त्म हो रही हैं। तो आपका इस पद्यांश से पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वह ये है, प्रस्तुत पद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है। तो आपका 10th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, बाधाओं से जूझने वाले ही जीवन में बहुत कुछ कर पाते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपकी ये सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहेगी, आपका एक दिन का भी लॉस नहीं होगा और आपके CTET एग्ज़ाम से पहले आपके सारे पेपर्स कंप्लीट करा दिए जाएंगे।
बाकी आप मेरे चैनल को स्क्रॉल करें तो मैंने ऑलरेडी बहुत शिफ्टों के पेपर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो आप चैनल को ज़रूर विज़िट करें। इस यूट्यूब चैनल पर आपको मैक्सिमम सारी शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप अपलोडेड वीडियोस को, प्लेलिस्ट को चेक करें, आपको मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। आपका 11th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया था, जिसने मुझको गैर दिए से अभिप्राय है, तो आपका 11th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, परायों को भी अपना बनाया। आपका 12th क्वेश्चन इस पैसेज से पूछा गया था, जिसने मुझको दो पैर दिए का मूल भाव है, तो आपका 12th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी। आपका 13th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया था, हर ठोकर में भीतर कुछ छलक छलक पड़ता का आशय है, तो आपका 13th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, विपत्तियों में मन दुखी हो जाता है। आपका 14th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया था, समतल राहों में चलने से क्या पाऊंगा, रेखांकित शब्द किस ओर संकेत कर रहा है, तो आपका 14th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सीख। आपका 15th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया था, नज़ारों का अर्थ है, तो आपका 15th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, दृश्य। तो दोस्तों, आपके इधर पर गद्यांश और पद्यांश से पूछे गए 15 क्वेश्चंस ख़त्म हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपका 16th क्वेश्चन पूछा गया था, चॉम्स्की के अनुसार मानव मस्तिष्क में स्थित नियमों का समूह कहलाता है, तो आपका 16th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सार्वभौमिक व्याकरण। आपका 17th क्वेश्चन पूछा गया था, भाषा एक सामाजिक संकल्पना है, इसमें यह विचार सम्मिलित है कि भाषा डैश, तो आपका 17th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा अर्जित की जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका 18th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अर्जन के व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है, तो आपका 18th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, सामाजिक अंतःक्रिया। आपका 19th क्वेश्चन पूछा गया था, भाषा विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत समर्थन करता है कि भाषा डैश, तो आपका 19th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, बच्चे के बोलना शुरू करने से पहले संकल्पना की समझ पर निर्भर करती है। आपका 20th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से प्रारंभिक साक्षरता से संबंधित नहीं है, तो आपका 20th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा। आपका 21st क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पठन कौशल विकसित करने की तकनीक है, तो आपका 21st का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ए सही है तथा बी गलत है। तो आपके कथन जो दिए गए थे वह थे, कक्षा में पठन कोना पठन कौशल के विकास में सहायक है, और बी दिया गया था, बच्चों को जोड़े में बैठाकर उन्हें अपनी पसंद तथा नापसंद के बारे में चर्चा करने के लिए कहना। और दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा एलाबोरेट कर देती हूँ कि आपका बी ऑप्शन गलत क्यों है। जो बी ऑप्शन है ये मौखिक कौशल के लिए तो सही है, लेकिन इसमें पूछा गया था पठन कौशल के लिए, इसलिए आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाता है कि जो पठन कौशल के लिए है वो आपका ए पॉइंट तो सही है, लेकिन आपका बी पॉइंट गलत हो जाता है, क्योंकि वो मौखिक कौशल के लिए अच्छा है चर्चा करना, बट पठन कौशल में सहायक नहीं है। आपका 22nd क्वेश्चन पूछा गया था, अचानक से शब्दों को सीखना तब घटित होता है जब बच्चे डैश के माध्यम से शब्द संपदा सीखते हैं, तो आपका 22nd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, पुस्तक के शाश्वत वाचन। दोस्तों, मैं अगर आपको एलैबोरेट करूँगी तो आपका वीडियो की लेंथ बहुत इंक्रीज़ हो जाएगी, इसलिए बस मैं ये ट्राई कर रही हूँ कि अब आपका लास्ट मोमेंट है तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकूँ, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने प्रिपरेशन तो ऑलरेडी कर ही रखी होगी अगर आप सीटेट इस ईयर देने जा रहे हैं, तो इसीलिए मैं बस आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन प्रोवाइड करने का ट्राई कर रही हूँ। आपका 23rd क्वेश्चन पूछा गया था, प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम में डैश सोपान के दौरान पाठक तथा लिखने के
उद्देश्य को चिन्हित किया जाता है। तो आपका 23rd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पूर्व लेखन। आपका 24th क्वेश्चन पूछा गया था स्वनिमिक जागरूकता संबंधित है, तो आपका 24th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। बोले गए शब्दों में स्वनियमों को पहचान कर उनमें परिवर्तन करने की योग्यता से। आपका 25th क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावकारी पठन रणनीति है, तो आपका 25th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। पठन सामग्री में वर्णों या शब्दों के अर्थ निकालना पड़ना है। आपका 26th क्वेश्चन पूछा गया था एक अच्छे डैश में सभी वाक्य मिलकर मुख्य विचार को अर्थ देते हैं, तो आपका 26 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अनुच्छेद। आपका 27th क्वेश्चन पूछा गया था जब एक व्यक्ति समाचार पत्र में नौकरी के लिए कोई विज्ञापन पढ़ता है वह डैश, तो आपका 27th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। पाठ वस्तु को बारीकी से पढ़ रहा है। आपका 28th क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा अधिगम के संबंध में सही है, तो आपका 28th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। भाषा अधिगम की गति मुद्रित एवं लिखित समृद्ध परिवेश में बढ़ जाती है। आपका 29th क्वेश्चन पूछा गया था एक भाषा शिक्षिका कक्षा 4th के विद्यार्थियों को एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहती है। जब वे लिख लेते हैं तो प्रत्येक बच्चे के अनुच्छेद लेखन में व्याकरणिक त्रुटियों पर लाल घेरा बनाकर उन्हें सही करती है। शिक्षिका की रणनीति, तो आपका 29th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। भाषा अधिगम के लिए अनुपयुक्त है। आपका 30th क्वेश्चन पूछा गया था भाषा अधिगम में कहानी सुनाना डैश एक प्रभावकारी माध्यम है, तो आपका 30th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, श्रवण कौशलों को विकसित करने के लिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस यूट्यूब चैनल पर आपको ऐसे ही वीडियोस डेली आपको मिलते रहेंगे। आज हम 27 दिसंबर को हुए CTET 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चंस हिंदी के कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, इसमें आपके शुरुआत के 15 क्वेश्चन गद्यांश और पद्यांश से पूछे जाते हैं। तो ये आपका गद्यांश दिया गया था, तो आपके इस गद्यांश से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आप इस गद्यांश को रीड कीजिएगा और फिर स्वयं आंसर निकालने का प्रयास कीजिएगा। मैं अभी इस गद्यांश से पूछे गए प्रश्न को पढ़ते चलूँगी और उनके उत्तर देते हुए चलूँगी। तो आपका इस गद्यांश से जो पहला प्रश्न पूछा गया था वह था सौहार्द शब्द का अर्थ है, तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, मित्रता। आपका दूसरा क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था गद्यांश के अनुसार सबसे विचित्र बात है, तो आपका सेकंड का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, स्वयं के दोष ना देखना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। इस YouTube चैनल पर 2021-22 में हुए CTET पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप इस YouTube चैनल को विजिट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका थर्ड क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था दुर्व्यवस्था शब्द की संरचना है, तो आपका थर्ड का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, दुर प्लस व्यवस्था। आपका फोर्थ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था दोषों को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, तो आपका फोर्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, यह प्रयास कि आपके कारण दूसरे को कष्ट ना हो। आपका फिफ्थ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था हमारा कर्तव्य क्या है, तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, दोषों को दूर करने का यत्न करें। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन पूछा गया था देशभक्त शब्द का समास विग्रह है, तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, देश का भक्त। आपका सेवेंथ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था हमारी खराबी का स्रोत कहाँ है, तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, हमारे अपने घर में। आपका एट्थ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था गद्यांश के अनुसार देशद्रोही कौन है, तो आपका एट्थ का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, जो अपने काम के प्रति उदासीन है। दोस्तों, आप इस गद्यांश को
रीड कीजिएगा और ये सारे ही क्वेश्चंस इसी गद्यांश से पूछे गए हैं। आपका 9th क्वेश्चन पूछा गया था गद्यांश में स्रोत शब्द से तात्पर्य है, तो आपका 9th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, कारण। दोस्तों अब आपके पद्यांश की शुरुआत हो जाती है, तो आपके पद्यांश से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब आपके पद्यांश से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इस पद्यांश को आराम से रीड कीजिए। तो इस पद्यांश से जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वह है उल्लास शब्द में उपसर्ग है, तो आपका 10th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, उत। आपका 11th क्वेश्चन इस पैसेज से पूछा गया था कविता में आए वहाँ चले पद का भाव है, तो आपका 11th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, वीर गति को प्राप्त होना। आपका 12th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया था चलना है बस इसलिए चले, पंक्ति में कवि का आशय है, तो आपका 12th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, चलना ही हमारे चलने का लक्ष्य है। आपका 13th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया था हमारे लिए सुख दुख समान है, यह भाव कविता की किस पंक्ति से व्यक्त होता है, तो आपका 13th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। आपका 14th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया था इस कविता में किस स्वभाव वाले व्यक्तियों की बात कवि ने की है, तो आपका 14th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मनमौजी स्वभाव वाले। आपका 15th क्वेश्चन इस पैसेज से पूछा गया था कविता में प्रयुक्त आलम शब्द का अर्थ है, तो आपका 15th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, हालत। तो दोस्तों यहाँ पर आपके गद्यांश और पद्यांश दोनों से पूछे गए क्वेश्चंस ख़त्म हो जाते हैं। अब आपका 16th क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानदंड निर्धारित परीक्षाओं के संदर्भ में सही नहीं है, तो आपका 16th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, यह प्रशिक्षार्थी के किसी दूसरी भाषा विदेशी भाषा सीखने की अभिरुचि का भी मापन करते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। इस यूट्यूब चैनल पर आपको ऐसे ही वीडियोस आगे भी मिलते रहेंगे रिलेटेड टू टीचिंग एग्ज़ाम। तो दोस्तों आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें। आपका 17th क्वेश्चन पूछा गया था विदेशी भाषा के शिक्षण में अनुक्रमणता का सिद्धांत क्या सम्मिलित नहीं करता, तो आपका 17th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, ध्वनि संबंधी अनुक्रम। आपका 18th क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अधिगम शिक्षण में प्रामाणिक सामग्री नहीं है, तो आपका 18th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पाठ्य पुस्तक के लेखक द्वारा विशेष रूप से लिखी गई कविता। आपका 19th क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय संविधान में अंग्रेजी भाषा का क्या स्थान है, तो आपका 19th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, सह राजभाषा, क्योंकि भारतीय संविधान में हमारी हिंदी भाषा का स्थान राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में है और आपकी अंग्रेजी भाषा का स्थान सह राजभाषा के रूप में है। आपका 20th क्वेश्चन पूछा गया था ध्वनि विज्ञान के 5 अवयव हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि विज्ञान का अवयव नहीं है, तो आपका 20th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, विहंग दृष्टि। आपका 21st क्वेश्चन पूछा गया था एक शिक्षक श्याम पट्ट पर एक अनुच्छेद लिखता है और बीच में कुछ जगह खाली छोड़ देता है, बाद में कुछ शब्द अलग से लिखता है और विद्यार्थियों से कहता है कि दिए गए शब्दों की सहायता से कहानी को पूरा करें जो इस अनुच्छेद में उचित स्थान पर प्रयुक्त किए जा सकते हैं। इस प्रकार की लघु परीक्षा जानी जाती है, तो आपका 21st का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, क्लोज परीक्षण। आपका 22nd क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय संविधान में हिंदी भाषा का क्या स्थान है, तो आपका 22nd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज। आपका 23rd क्वेश्चन पूछा गया था विद्यार्थी प्रथम भाषा सीखते हैं, तो आपका 23rd का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, प्राकृतिक वातावरण में। आपका 24th क्वेश्चन पूछा गया था अर्थबोध की योग्यता अथवा अर्थग्रहणता में सम्मिलित है, तो आपका 24th का ऑप्शन पहला
सही हो जाएगा श्रवण और पठन। आपका 25वां क्वेश्चन पूछा गया था, श्रवण की सबसे उपयुक्त विशेषता है, तो आपका 25वां का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा मुख्य शब्दों द्वारा संप्रेषित किए गए अर्थ को समझना। आपका 26वां क्वेश्चन पूछा गया था, शिक्षक संकेत के द्वारा से 3 लाल रंग के पेन और 2 नीले रंग की पेंसिलों की ओर ध्यान आकर्षित करता है। एक पेंसिल की ओर संकेत करके कहता है यह पेंसिल नीली है, फिर 2 पेनों की तरफ संकेत करके कहता है ये पेन लाल है, फिर एक अपने हाथ में लेता है और पेंसिल अपने जेब में डालते हुए कहता है मेरे हाथ में एक पेन है और अब मैं पेंसिल अपने जेब में रख रहा हूँ। ये पूरी प्रक्रिया शिक्षण के किस उपागम का अनुपालन करती है, तो आपका 26 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा परिस्थिति आधारित उपागम। आपका 27वां क्वेश्चन पूछा गया था, वे मनोवैज्ञानिक कारक जो बच्चे की भाषा सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं निम्नांकित में से हैं, तो आपका 27वां का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा केवल का, खा एवं गा। बच्चे की भाषा में रुचि, माता पिता का प्रोत्साहन और उत्साहवर्धन, बच्चे के आसपास का परिवेश। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। आपका 26 क्वेश्चन पूछा गया था, किसी विद्यार्थी द्वारा पढ़ी गई कहानी का अपने शब्दों में पुनर्कथन डैश के मूल्यांकन में सहायक होता है, तो आपका 28 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा बोधगम्यता अर्थात समझ। आपका 29 क्वेश्चन पूछा गया था, एक अध्यापक किसी पाठ्य सामग्री का आधा भाग ऊंचे स्वर में पढ़कर अपने विद्यार्थियों से कहता है कि वे उस पाठ को अपने अनुसार पूर्ण करें। यह किस प्रकार की गतिविधि है, तो आपका 29 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा अनुभव आधारित क्रिया। आपका 30वां क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें कौन सा पढ़ने का उपकौशल नहीं है, तो आपका 30वां का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा बेहतर उच्चारण हेतु पढ़ना। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। इस यूट्यूब चैनल पर आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। आज हम 28 दिसंबर को हुए CTET 2021 पेपर 1 के हिंदी के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आपके शुरुआत के 15 क्वेश्चन गद्यांश और पद्यांश से पूछे जाते हैं। तो आपका गद्यांश ये दिया गया था, आप इस गद्यांश को पढ़िएगा और फिर आंसर्स निकालने का प्रयास कीजिएगा। मैं अभी इस गद्यांश से पूछे गए प्रश्नों को रीड करूंगी और उनके आंसर्स आपको बताते हुए चलूंगी। तो बेसिकली ये आपका गद्यांश भगत सिंह जी पर आधारित है, तो आप इस गद्यांश को रीड कर लीजिएगा। तो आपका इस गद्यांश से पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, वालिदा साहिबा को साथ न लाने की बात क्यों लिखी, तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा वालिदा को उनकी स्थिति देखकर दुख होगा। आपका दूसरा क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, भगत सिंह ने अपने पिता से क्या नहीं मंगवाया, तो आपका सेकंड का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा हिंदी उपन्यास। आप इस गद्यांश को रीड कीजिएगा, ये सारे ही क्वेश्चंस आपके इसी गद्यांश से पूछे गए हैं। आपका थर्ड क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, भगत सिंह जी ने अपने पिता को पत्र उनके पते पर क्यों नहीं लिखा, तो आपका थर्ड का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा पिता का पता मालूम नहीं था। आपका फोर्थ क्वेश्चन इस पैसेज से पूछा गया था, कपड़े मुझे परसों मिले, भगत सिंह जी को कपड़े किस तारीख को मिले होंगे, तो आपका फोर्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा 24 अप्रैल 1929। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए CTET पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप इस यूट्यूब चैनल को विजिट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका फिफ्थ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, पत्र लिखने के समय भगत सिंह जी कहाँ पर थे, तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा दिल्ली जेल। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, एक माह में सारा ड्रामा ख़त्म हो जाएगा, ये आशय है, तो आपका
सिक्स्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, निर्णय सुना दिया जाएगा। आपका सेवेंथ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, आला का अर्थ है, तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, उत्कृष्ट। आपका एट्थ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, कौन सा शब्द भिन्न है, तो आपका एट्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, रहस्य। क्योंकि जो बाकी अदर शब्द दिए गए हैं वो सभी आपके अरबी भाषा के हैं। आपका नाइन्थ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, जेल में हमारे साथ निहायत अच्छा सलूक हो रहा है, रेखांकित शब्द के लिए सही शब्द का चयन करें, तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, व्यवहार। सलूक का समानार्थी पूछा गया था, इसलिए आपका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, व्यवहार। दोस्तों अब आपका ये दूसरा पैसेज दिया गया था। ये आपका पद्यांश इस प्रकार है। ये आपका पद्यांश इधर पंखों से शुरू होता है और गाते मंगल तक है। तो आप इस पद्यांश को आराम से रीड कीजिए और फिर स्वयं आंसर निकालने का प्रयास कीजिएगा। मैं इस पद्यांश से पूछे गए प्रश्नों को रीड कर रही हूँ और उनके उत्तर आपको बताते चल रही हूँ। तो आपका इस पद्यांश से पहला क्वेश्चन पूछा गया था, बारिश की बूंदें किस पर पड़ रही हैं, तो आपका 10th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ताड़ के पत्तों पर। आपका 11th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया था, कवि ने किसका चित्रण किया है, तो आपका 11th का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, बरसते बादल का। ये बरसते, तो आपका 11th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, बरसते बादल का। आपका 12th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया था, कविता में पक्षियों के आनंदित होकर गीत गाने के लिए किस पद का प्रयोग किया गया है, तो आपका 12th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, खक्कुल गाते मंगल। आपका 13th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया था, आनंदित होकर कौन झूम रहा है, तो आपका 13th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, नीम। आपका 14th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया था, तड़ तड़ किस प्रकार का शब्द है, तो आपका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, पुनरुक्त। आपका 15th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया था, वारी शब्द है, तो आपका 15th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, संज्ञा। तो दोस्तों यहाँ पर आपके गद्यांश और पद्यांश से पूछे गए 15 क्वेश्चंस ख़त्म हो जाते हैं। तो आप दोनों पैसेज आराम से रीड कीजिएगा और फिर स्वयं उनके आंसर्स निकालने का प्रयास कीजिएगा। अब आपका 16th क्वेश्चन पूछा गया था, एक अध्यापिका कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को निर्देश देती है और शिक्षार्थी दी जा रही क्रियाओं का अनुसरण कर रहे हैं, अध्यापिका किस उपागम का प्रयोग कर रही है, तो आपका 16th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया उपागम। आपका 17th क्वेश्चन पूछा गया था, सा स्वर पठन से जुड़ी गतिविधियां मुख्य रूप से किनके साथ की जानी चाहिए, तो आपका 17th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों के साथ। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस YouTube चैनल पर आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। इस YouTube चैनल पर 2021-22 में हुए मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप इस YouTube चैनल को विजिट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका 18th क्वेश्चन पूछा गया था, सुधा अपने विद्यार्थियों को किसी एक विषय पर एक अनुच्छेद लिखने के लिए देती है, लेखन संबंधी यह गतिविधि डैश का उदाहरण है, तो आपका 18th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, मुक्त रचना। आपका 19th क्वेश्चन पूछा गया था, आशा अपनी कक्षा में नहीं वाले वाक्यों पर काम कर रही है, वह विद्यार्थियों को एक वाक्य देती है और विद्यार्थियों से अपेक्षा है कि वे इसका नहीं वाला वाक्य बनाएं, आशा अपनी कक्षा में डैश, तो आपका 19th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, रूपांतरण वाली ड्रिल करवा रही है। आपका 20th क्वेश्चन पूछा गया था, श्री अली अपनी कक्षा में पति पत्नी की दिनचर्या संबंधी श्रव्य रिकॉर्डिंग सुनाते हैं, इसके बाद वह इस श्रव्य रिकॉर्डिंग के आधार पर विद्यार्थियों को सही गलत से जुड़ी गतिविधि कारपत्रक पर करवाते हैं, ऐसे करके श्री अली अपने विद्यार्थियों में डैश कौशल पुष्ट कर रहे हैं, तो आपका 20th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, श्रवण। आपका
21 क्वेश्चन पूछा गया था, उपचारात्मक शिक्षण में डैश। तो आपका 21 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को अपने निष्पादन में सुधार करने के लिए मदद मिलती है। आपका 22 क्वेश्चन पूछा गया था, विज्ञापन की यह पंक्ति दिल मांगे मोर उदाहरण है। तो आपका 22 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। शब्द संकेत परिवर्तन। आपका 23 क्वेश्चन पूछा गया था, कथन पढ़िए। जब तक विद्यार्थी प्रचुर मात्रा में पठन सामग्री नहीं पढ़ेंगे वे प्रभावशील पाठक नहीं बन सकते। इस वाक्य में किस प्रकार के पठन की बात की गई है? तो आपका 23 का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, विस्तार से पठन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका 24 क्वेश्चन पूछा गया था, जब हम डैश के बारे में अध्ययन करते हैं तो भाषा अर्जन उपकरण शब्दावली से परिचय प्राप्त करते हैं। तो आपका 24 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, चॉम्स्की। आपका 25 क्वेश्चन पूछा गया था, स्वर में उतार और चढ़ाव डैश कहलाता है। तो आपका 25 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, स्वर शैली। आपका 26 क्वेश्चन पूछा गया था, वैज्ञानिक ऐसा क्यों कहते हैं कि बच्चों से बात करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपका 26 का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, इससे उनकी शब्द संपदा में सुधार होता है। आपका 27 क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषा से संबंधित है? तो आपका 27 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, तुतलाना। आपका 28 क्वेश्चन पूछा गया था, गुरमीत अपने विद्यार्थियों को कोविड-19 महामारी के बारे में बताना चाहती है। उनसे इस महामारी पर कुछ वाक्य लिखवाना चाहती है। गुरमीत को चाहिए कि। तो आपका 28 का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, विद्यार्थियों से कहें कि महामारी के दौरान हुए अपने अनुभव साझा करें और मुख्य अभिव्यक्तियों को श्यामपट्ट पर लिखें। आपका 29 क्वेश्चन पूछा गया था, ईशा अपनी कक्षा 2 के विद्यार्थियों को कुछ वस्तुओं के चित्र दिखाती है। चित्र दिखाने के बाद वह ऊंची आवाज़ में स्पष्ट रूप से उसका नाम बताती है। इस तरह से वह डैश। तो आपका 29 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अपने विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाना चाहती है। आपका 30 क्वेश्चन पूछा गया था, डैश सिद्धांत उस प्रक्रिया को वर्णित करता है जिसके द्वारा पठन सामग्री को समझने के लिए अपने परिवेश से जुड़े ज्ञान को उस पाठ्य सामग्री में दी गई सूचनाओं से जोड़ते हैं। तो आपका 30 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, स्कीमा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियोज़।